गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिस टॉपिक का नाम है टिश्यू सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें ग्लैंडुलर, लैक्टिफेरस और दूसरा वाटर सिक्रीशंस ग्लैंड्स के बारे में भी डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हाइड्रोथॉट्स और वाटर स्टोमेटा किसे कहते हैं। प्लस हम लोगों ने रोल समझा था कि एक्चुअल में जो मॉर्निंग टाइम पे वाटर ऊज आउट होता है वो भी कहाँ से, तो दैट इज टिप ऑफ द लीफ। उस एंटायर प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, गटेशन कहते हैं। इवन जो पोर्स लीव्स में प्रेजेंट होते हैं उस चीज़ का नाम अपन क्या देते हैं, हाइड्रोथॉट्स देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे टिश्यू सिस्टम के बारे में। कारण क्या है डियर स्टूडेंट्स कि टिश्यू सिस्टम समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तब जा करके हम लोग एनसीईआरटी में जो दिए गए डायग्राम्स हैं, जो मोनोकॉट रूट और स्टेम्स के हैं, प्लस मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम्स और रूट के हैं, इन सारे डायग्राम को समझना आसान होगा। डियर स्टूडेंट्स, जरा समझो ये क्या है। मैं एक सिंपल सा टर्म हर एक जगह का डिफरेंट टीएस लेकर के आपको बता रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहला जो हमारे बीच टीएस है वो लीफ का है। कारण क्या है डियर स्टूडेंट्स, जरा ये देखो, ये प्लांट है। अब प्लांट में हमेशा याद रखना दो सिस्टम होते हैं, पहला एक सूट और दूसरा रूट। क्लियर है? अब जरा समझो कि सूट और रूट में क्या चीज़ है। सूट जनरली उसे कहते हैं जो सॉइल लाइन के एवर्ब और ऊपर की ओर प्रेजेंट होता है, उसे सूट कहते हैं। जबकि जो सॉइल लाइन के नीचे की ओर प्रेजेंट होता है उसे सिंपली क्या कह सकते हैं, रूट कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब जरा देखा जाए सूट सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। सूट सिस्टम में पहला तो नोड प्रेजेंट होता है और दो नोड के बीच के डिस्टेंस को इंटरनोड कहते हैं। अब उसी के साथ साथ लीव्स प्रेजेंट होते हैं। लीव्स के साथ साथ लेटरल बर्ड्स, एक्सिलरी बर्ड्स और लीफ पीरिमोडियम्स प्रेजेंट होते हैं। लेटरल बर्ड्स और एपिकल बर्ड्स एक्चुअल में प्लांट के लेंथ को इंक्रीज करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बर्ड्स आप जानते हो जिसे अपन क्या कह सकते हैं, डेवलपिंग पार्ट कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सो अब अपन देखेंगे लीव्स के बारे में। जब आप लीव्स का टीएस लोगे, देखो ये ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है। क्या लिया है? ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है। तब देख लेना सबसे आउटर कवरिंग जो होता है उसे क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल वैक्सी कवरिंग भी हो सकता है, ऑयली कवरिंग भी हो सकता है, स्मूथ भी हो सकता है, किसी भी टाइप ऑफ कवरिंग क्यूटिकल हो सकते हैं। अब क्यूटिकल के बाद जो प्रेजेंट होता है जिसका नाम अपन क्या देते हैं, दैट इज द एपिडर्मिस देते हैं, जिसे डर्मल टिश्यूज कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था एपी का मतलब होता है क्या, एपी का मतलब होता है अपॉन, मतलब ऊपर, और डर्मा का मतलब क्या होता है, डर्मा का मतलब होता है स्किन। स्किन का मतलब आप जानते हो, जिसे कहते हैं अपन चमड़ी। अब ये डर्मल टिश्यूज हो गया। अब इसके नीचे जो ग्रीन, डार्क ग्रीन दिख रहा है इसे पैलिसेड मेसोफिल्स कहते हैं। और जस्ट इसी के नीचे ये स्पॉन्जी मेसोफिल्स कहते हैं, जो जनरली किस टाइप में दिख रहा है, तो आपको लाइट ग्रीन में ऑब्जर्व हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अब लोअर पार्ट पे भी तो एपिडर्मिस होगा। क्यों? क्योंकि ये एबैक्सियल है और ये एडैक्सियल है, यानी अबव द सरफेस, बिलो द सरफेस। अब सेम चीज़ की इस जगह पर देखो जरा, जाइलम और फ्लोएम है जो वस्कुलर टिश्यूज़ का पार्ट है, मतलब जलवाहिकी और अन्नवाहिकी। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि ग्राउंड टिश्यू में कौन सा मीजोफिल्स है जो प्रेजेंट होता है, नाम क्या है, पैलिसेड मीजोफिल्स। जबकि अब सेम चीज, पैलिसेड मीजोफिल्स और स्पॉन्जी मीजोफिल्स दोनों किसके पार्ट हो जाते हैं, दैट इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के पार्ट होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, अब अपन स्टेम का टीएस लेंगे। स्टेम के टीएस में देखेंगे कि सेम एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स और पिथ
जरा देख लेना, ये डार्क आउटर पार्ट वाले को कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर लाइट पार्ट को पिथ कहते हैं, जो कि किसका पार्ट है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट, जाइलम और फ्लोएम वस्कुलर टिश्यू सिस्टम का पार्ट है, जबकि याद रख लेना दो वस्कुलर बंडल के बीच वाले डिस्टेंस को अपन क्या कह सकते हैं, वस्कुलर कैम्बियम कहते हैं, जो कि एक मैरिस्टेमेटिक नेचर का होता है। मैरिस्टेमेटिक का मतलब क्या, कि डिवाइड करने वाला नेचर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब जैसे सूट है उसी टाइप में रूट प्रेजेंट होता है। रूट्स के काफ़ी डिफरेंस पार्ट होते हैं, जो हम लोगों ने कहाँ पे ऑब्जर्व किया था, मॉर्फोलॉजी में ऑब्जर्व किया था। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो रूट है, इस रूट का नाम क्या है, टैप रूट कहलाता है। टैप रूट के साथ साथ लेटरल रूट्स अराइज होते हैं, लेटरल रूट्स के साथ साथ रूट हेयर्स, और इसी के साथ क्या होते हैं, रूट एपेक्स और रूट कैप होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब जरा समझो, ये क्या हो गया, ये रूट हेयर्स है। रूट हेयर्स के बाद क्या हो गया, एपिडर्मिस हो गया, और ये दोनों को मिला करके अपन सिंपली क्या कंसिडर करते हैं, डर्मल टिश्यू कंसिडर करते हैं। अब सेम चीज़ है, नेक्स्ट एपिडर्मिस के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। कॉर्टेक्स के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, एंडोडर्मिस प्रेजेंट होता है, और एंडोडर्मिस के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, पेरीसाइकिल प्रेजेंट होता है, जो किसके अंदर लाई करता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जिसे GTS भी कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आ गया क्या, जलवाहिकी अनवाहिकी, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, जिसे वस्कुलर टिश्यू सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट आ गया क्या, दैट इज वस्कुलर कैम्बियम, जिसे मेरिस्टेम कहते हैं। और आपको पता है कि ये किसके किसके बीच में होता है, तो ये वस्कुलर बंडल के बीच में होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब जरा समझो कि आखिर मैंने क्या पढ़ा दिया। एक तो ये तो कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, यहाँ से क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पर आ जाओ। लीफ का टीएस लिए तो देखो ये पार्ट रहा, स्टेम का टीएस लिए तो कुछ ऐसा डायग्राम रहा, रूट का लिए तो कुछ ऐसा डायग्राम रहा। रूट में जो सबसे बाहर होता है जिसे डर्मा, डर्मा का मतलब होता है स्किन, डर्मल टिश्यू सिस्टम कहते हैं। अब डर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर वाले को क्या कहते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहते हैं, और ग्राउंड टिश्यू के अंदर वाले को क्या कहते हैं, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब जो एनसीईआरटी में प्रेजेंट है और हम लोगों ने देखा है किस टाइप में डेवलपमेंट, जिसमें बहुत स्टूडेंट ने ये पूछा था कि सर आखिर ग्रोथ, एक्सार्च और एंडार्च ग्रोथ कैसे कंसिडर करेंगे, तो ये डायग्राम आपको क्लियर कर देगा। देखो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला ये आउटर कवरिंग है जिसका नाम क्या है, क्यूटिकल। क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे कॉलन काइमा और क्लोरेन काइमा। ठीक है, ये दोनों किसका पार्ट है, तो ये दोनों पार्ट है कॉर्टेक्स का। नेक्स्ट उसके नीचे आ जाता है क्या, एंडोडर्मिस आता है। एंडोडर्मिस के नीचे बैरल शेप का आता है, दैट इज द स्क्लेरन काइमा, जो क्या बनाता है, पेरीसाइकिल बनाता है। पेरी का मतलब अराउंड, और साइकिल का मतलब आप जानते हो, जो जाइलम और फ्लोएम को कंसिडर्ड करते हैं। अब उसके नीचे प्रेजेंट होता है क्या, पैरेन्काइमा। क्यों, क्योंकि इसी के पास डिवाइड करने की कैपेसिटी पाई जाती है। अब जरा देखो, ये जो पूरा पार्ट रहा है इसे अपन क्या कह सकते हैं, देखो ये इस चीज़ को नाम अपन देते हैं वीवी, दैट इज द वस्कुलर बंडल। आउटर फ्लोएम होता है, इनर जाइलम होता है। जाइलम में देखो इनर प्रोटोजाइलम और ये मेटाजाइलम। अब यही बेटा ग्रोथ डिटरमाइन करता है, यानी एक्सार्च और एंडार्च वाला। फ्लोएम और जाइलम के बीच में रिंग प्रेजेंट होता है, जिसका नाम क्या होता है, कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इन सबों के बीच में सेंटर पे बात किया जाए, जो कि क्या है, पिथ है, जिसे अपन पैरेन्काइमेटस सेल्स कहते हैं, जिसके पास क्या होता है, एक्टिवली डिवाइड करने की एफिशिएंसी प्रेजेंट होती है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ अब हम लोग इस टिश्यू सिस्टम के सारे बेसिक टर्म्स को अच्छे तरीके से देखेंगे। उम्मीद है कि ये टिश्यू सिस्टम के डायग्राम जो क्या कहना चाहते हैं वो आपको क्लियर होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं टिश्यू सिस्टम। अब जरा देखा जाए, कॉर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कॉर्टेक्स में देखा जाए तो दो लेयर होते हैं। ठीक है, मतलब फॉलोइंग लेयर होते हैं। पहला आता है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस दो लेयर्ड फॉर्म पे होते हैं, मतलब एक आउटर जो कंटिन्यूअस होता है और इनर जो क्या हो जाता है,
डिसकंटिन्यूअस होता है। यानी जब भी हाइपोडर्मिस देखोगे इस कॉर्टेक्स का, तो एक कंटिन्यूअस होगा, एक डिसकंटिन्यूअस। देखो ये कंटिन्यूअस है और ये कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है डियर स्टूडेंट्स। अब डाइकॉट स्टेम के बारे में अगर बात किया जाए तो हाइपोडर्मिस कॉलेनकाइमा से बना होगा, जबकि मोनोकॉट स्टेम का हाइपोडर्मिस के बारे में बात किया जाए तो स्क्लेरेनकाइमेटस होगा। ये बेटा क्वेश्चंस है, आप साइड में जब भी लिखो तो मार्क कर लो कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा सकते हैं, है ना। नाम जानते हो, हाइपो का मतलब बिलो, डर्मिस का मतलब स्किन, यानी स्किन के नीचे प्रेजेंट हुआ उसे हाइपोडर्मिस कहेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं जनरल कॉर्टेक्स के बारे में। जनरल कॉर्टेक्स अभी हम लोगों ने देखा था फ्यू टू मेनी लेयर थिक होते हैं, यानी कम से लेकर के या फिर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अगर थिन वॉल्ड हुआ तो याद रख लेना ये सिर्फ एक ही टाइप ऑफ सेल्स का फॉर्म करेगा, वो है पैरेन्काइमेटस सेल्स, जिसके अंदर इनर सेलुलर स्पेस काफ़ी ज़्यादा क्या होंगे, वधारे होंगे। अब जनरल कॉर्टेक्स में जनरली कंटेन करेगा पहला तो स्टार्च, दूसरा ऑयल, तीसरा टैनिन, ये रेजिन्स ईटीसी। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, ये सारे जो कंटेन हैं ये कंटेन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये भी याद रखिएगा जनरल कॉर्टेक्स एक्चुअल में मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और क्या करता है, स्टोर करता है फूड को डियर स्टूडेंट्स, है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब इसके बारे में हम लोग इनर लेयर के बारे में बात करेंगे जिसे एंडोडर्मिस कहेंगे। एंडोडर्मिस अगर देखा जाए तो ये सिंगल लेयर होता है और सेपरेट करता है कॉर्टेक्स फ्रॉम स्टील। अब कहोगे सर ये स्टील क्या है, तो अब जरा समझना कि ये जो सेंट्रल और बीच वाला पार्ट है उसे स्टील कहते हैं, ठीक है। अब जरा समझो, अब ये स्टील को क्या कर रहा है, सराउंड कर रहा है। तो यहाँ का शेप देखो एंडोडर्मिस का कैसे होते हैं, तो बैरल शेप होते हैं। बैरल शेप का मतलब देखा जाए तो कुछ इस टाइप का, इसे अपन बैरल कहते हैं, इस टाइप में, जिसमें इंटर सेलुलर स्पेस एब्सेंट होते हैं। प्लस याद रखिएगा अगर कभी भी एंडोडर्मिस लिविंग होगा तब उसमें स्टार्च प्रेजेंट होगा और यही स्टार्च आगे में चल करके स्टार्च के लेयर्स बनाएंगे और उस लेयर का नाम क्या होगा, स्टार्च शीथ। ये भी डियर स्टूडेंट्स क्या चीज़ है, इम्पॉर्टेंट है, जो आपको बहुत बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब एंडोडर्मिस में दो टाइप के वॉल होते हैं, एक होता है टुवर्ड द रेडियस जिसे रेडियल कहते हैं और एक होता है टुवर्ड द टेंजेंट जिसे टेंजेंशियल कहते हैं। अब कहोगे रेडियस कैसे, तो अब जरा देखो इस टाइप में रहा तो ये रेडियल, अगर बाहर बाहर ग्रोथ किया तो इस चीज को अपन क्या कहेंगे, टेंजेंशियल कहेंगे। याद रख लेना यही रेडियल और टेंजेंशियल वॉल्स में एक लेयर प्रेजेंट होता है जिसे अपन क्या कह सकते हैं, सुबेरीन लेयर कहते हैं। ये सुबेरीन लेयर का नाम कैस्पीरियन स्ट्रिप्स भी कहलाता है। क्या कहलाता है, कैस्पीरियन स्ट्रिप्स कहलाता है, जो कि वाटर से इम्परमिएबल होता है। कारण सुबेराइज्ड लेयर जिसे सुबेरीन कहते हैं इसमें वाटर एंटर नहीं कर सकता है क्योंकि ये वाटर फॉबिक होता है। कौन, सुबेरीन। इस वजह से इम्परमिएबल किससे होता है, वाटर से होता है। डियर स्टूडेंट्स, इस जगह पर कैस्पीरियन स्ट्रिप एक्चुअल में थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं और अगर थिन वॉल्ड हुआ तो पैसेज और ट्रांसफ्यूजन सेल्स का फॉर्मेशन करेगा और ये जस्ट प्रोटोजाइलम के अपोजिट में प्रेजेंट होगा। कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जस्ट प्रोटोजाइलम के अपोजिट में प्रेजेंट होगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं जो अभी आपको एक्सप्लेन किया उसमें उम्मीद करता हूं कि आपको प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम बहुत बारीक तरीके से क्लियर होगा डायग्राम में। नाउ अब हम लोग सेंट्रल पार्ट बात करते हैं जिसका नाम क्या है, पेरीसाइकल नाम है। डियर स्टूडेंट्स, पेरीसाइकल जो होते हैं रूट्स में काफ़ी ज़्यादा थिक वॉल्ड होते हैं। कैसे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा थिक वॉल्ड होते हैं। और याद रख लेना स्टेम्स वगैरह में बात किया जाए
तो वो कैसे होते हैं, फ्यू होते हैं या फिर सिंगल होते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो रूट्स में जो होंगे थिक वॉल्ड होंगे, तो मतलब डिवाइड करने के पास उनकी पास कैपेसिटी तो होगी, यानी वो डिविजिबल पावर से रखेंगे, यानी रूट में किसके बने होंगे, पैरेन्काइमा सेल्स के बारे में बने होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स अगर जरा देखा जाए किसके बारे में, अगर देखा जाए कि आप समझो तो स्टेम्स के बारे में, तो वो स्टेम्स जो होंगे वो रेयरली किसके होंगे, स्क्लेरेन्काइमा के होंगे, है ना, किसके होंगे, स्क्लेरेन्काइमा के होंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब जब ये स्क्लेरेन्काइमा का हुआ तो समझो स्क्लेरेन्काइमा तो आ गया, है ना। तो जैसे ही अगर अपन सनफ्लावर के बारे में बात करें जो कि एक डाइकॉट और हेट्रोजीनस नेचर का है, सनफ्लावर बेसिकली कैसा है, तो डाइकॉट का है। ये हेट्रोजीनस नेचर का होगा, क्यों, क्योंकि सनफ्लावर की स्टेम में दोनों प्रेजेंट होंगे, पहला जिसका नाम पैरेन्काइमा है और दूसरा जिसका नाम स्क्लेरेन्काइमा है। स्क्लेरेन्काइमा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा जबकि पैरेन्काइमा फूड स्टोर करेगा और डिवाइड करने में मदद करेगा, है ना। उम्मीद है पेरिसाइकिल में आपको ये सब बेसिक टर्म्स क्लियर होंगे। मैंने बताया था पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। डियर स्टूडेंट्स, इसे याद रखने का सिंपल तरीका है कि सबके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पकड़ ले बेटा। एक बार किसी का जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अगर तुमने पकड़ लिया तो उसे समझना बहुत ही आसान हो जाएगा इस टॉपिक में। अब नेक्स्ट याद रख लेना, एंजियोस्पर्म्स में पेरिसाइकिल जो होता है वही अलाउ करता है लेटरल रूट्स के फॉर्मेशन का। सो ये भी लाइन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए क्या होंगे, इम्पॉर्टेंट होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो यहीं तक। इस वीडियो में जितने भी बारीक टर्म्स आपके बताए गए हैं, क्यों, क्योंकि वाइटल कंटेंट प्लस डायग्राम जो है ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, वाइटल इंफॉर्मेशंस रखता है। सो याद रखिएगा, यहाँ पर पढ़ करके अच्छे तरीके से देखिएगा। नहीं समझ में आए तो आप मुझे डाउट्स के लिए फ़ोन कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स,